टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज हम देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए केतु का ट्रांजिट कैसा फल करवाएगा, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कुंभ राशि वालों के लिए ये केतु का ट्रांजिट कौन से हाउस में से अभी जा रहा है। तो यहाँ पर देखो कि केतु जो है यहाँ पर ये कुंडली का 7th हाउस होता है, और ये केतु जो है अभी यहाँ 7th हाउस में से अभी ट्रांजिट कर रहा है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कुंडली का 7वां हाउस में क्या क्या बात आती है लाइफ की, 7th हाउस में क्या होता है, ये सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो केतु है, ये केतु क्या फल करवा सकता है, मतलब केतु के पास कौन सी एनर्जी अभी कैरी कर रहा है आपको 7th हाउस में। तो ये दो चीज़ यदि आपको समझ में आ जाए तो हम ये केतु का पूरा ट्रांजिट क्या फल करवाने वाला है उसके ऊपर हम बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अभी बात करते हैं कि कुंडली का 7th हाउस को समझने की, कि कुंडली के 7th हाउस में कौन से फल होते हैं। तो देखो, ये जो कुंडली का जो 7वां हाउस होता है ये हमारे पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर हो या मैरिज पार्टनर हो, ठीक है। जो भी पार्टनर होते हैं ये 7th हाउस में पार्टनर आते हैं, हमारी पार्टनरशिप होती है यहाँ पर। तो 7th हाउस आप याद रखो कि ये घर से बहुत ही दूर वाला एरिया है, ये फॉरेन की लैंड है जहाँ पर आप रह सकते हो। मतलब यदि आप फॉरेन में रहते हो तो ये 7th हाउस भी हो सकता है। यहाँ पर आपके बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस डीलिंग जो हो रही है, आपके जो शत्रु होते हैं वो भी 7th हाउस में होते हैं। मतलब कुंडली का 7वां हाउस ये सारी चीज़ों को बताता है। आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है बहुत ही घर से दूर वाली, मतलब कहीं और सिटी में है, अलग कंट्री में है आपकी प्रॉपर्टी, कोई और जगह पर है। वो सारी प्रॉपर्टी जो आपने बनाई है लाइफ के अंदर, वो चौथे घर से ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी देखते हैं। लेकिन जो 7th हाउस होता है वो घर से बहुत ही दूर जो आपने प्रॉपर्टी बाय करके रखी है, जो कोई विदेश की प्रॉपर्टी हो सकती है, अपने स्टेट से, अपने जहाँ पर अपना स्टेट है उससे बाहर के स्टेट, कोई और स्टेट में आपने कहीं यदि प्रॉपर्टी ली है तो वो 7th हाउस में देखेंगे हम। तो ये सारी चीज़ अभी केतु यहाँ से जा रहा है आपकी कुंडली में। केतु जो है ट्रांजिट का ये 7th हाउस में से जा रहा है, तो 7th हाउस में ये सारी चीज आती है। अब देखो, यहाँ पर 7th हाउस में आपकी स्पाउस है, आपके जिससे मैरिज होने वाली है वो है। यहाँ पर आपके जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो वो वाला पर्सन है ये 7th हाउस के अंदर। तो ये चीज आप समझना, ये 7th हाउस में क्या क्या चीज आती है। अब हम ये समझेंगे कि ये केतु आपके साथ क्या करवा सकता है, मतलब केतु के पास अभी का जो केतु है उसके पास कौन सी एनर्जी है आपको फील करवाने के लिए। तो देखो, यहाँ पर मैं कुछ एनर्जी का यहाँ पर नाम लिख देता हूँ कि केतु के पास अभी का जो केतु है उसके पास एक रिगुलस की एनर्जी है, ये उसके पास एक ओमाइल की एनर्जी है, और एक फोर्नियस की एनर्जी। मतलब ये 3 प्रकार की एनर्जी ये केतु अभी कैरी कर रहा है। मतलब आप समझो कि केतु जो यहाँ पर 7th हाउस में से आपका यहाँ पर से जा रहा है, ये जो 7th हाउस में आपको जो दिख रहा है केतु, लेकिन ये केतु के पास 3 तरह की अलग अलग एनर्जी है आपको देने के लिए। तो अब हम ये समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये तीनों चीज़ जो मैंने बताई है वो एक्चुअली क्या फल करवा सकती है आपके साथ, और ये क्या कनेक्शन दिखाती है आपके लाइफ के अंदर। तो देखो, ये जो रिगुलस जो होता है, ये जो रिगुलस है वो आपके पितरों से हम देखते हैं, ये जो होता है वो आपकी पितरों की एनर्जी होती है। आप समझना, आपकी जो एंसेस्टर का जो एक ब्लेसिंग होती है वो हम यहाँ से देखेंगे, क्योंकि ये जो केतु है अभी का, वो ये केतु रिगुलस की एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। जो रिगुलस है वो आपके पितृ माने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ओमाइल, ये ओमाइल क्या है, ये ओमाइल फर्टिलिटी करवाती है। फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब कि ये ड्रीम को रियलिटी में चेंज कर सकती है ये एनर्जी। ये एनर्जी के पास आपके लिए लाइफ के अंदर बहुत सारे जो स्टक हो गए थे रास्ते, वो सक्सेस बनाने का जो रास्ता मिलता है वो यहाँ से मिल सकता है। ये एनर्जी आपको, जो एंजल की एनर्जी है वो आपको ये सारी चीज़ प्रोवाइड करवा सकती है। मतलब कि हर चीज़ को दुगना कर देना, मल्टीप्लिकेशन करनी हर चीज़ की। तो ये ओमाइल की एनर्जी है, ये भी आपके लिए सक्सेसफुल करवा सकती है। उसके बाद है फोनियस की एनर्जी। ये जो फोनियस है ये बहुत ही एक डीमन एनर्जी है, और ये एनर्जी से आप बहुत ही स्किल हासिल कर सकते हो। मतलब तरह तरह की सोच, आपके विचार, और बहुत तरह का जो आपने यदि किसी प्रॉब्लम में हो तो उसमें से बाहर आने का रास्ता, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही स्किल, बहुत ही आपके लिए मददगार साबित हो सकता है ये 3 प्रकार की एनर्जी। अब हम ये समझते हैं कि ये तीनों प्रकार की एनर्जी आपको कैसा यहाँ से फल करवा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी है, यदि यहाँ पर
एंसिस्टर की जो आपकी जो एंसिस्टर की यदि आपकी यहाँ पर एनर्जी यदि केतु कनेक्ट करता है तो क्या हो सकता है। सबसे पहले देखो कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मैरिज हो सकती है। जस्ट आप अपने एंसिस्टर की ब्लेसिंग से आप अपनी मैरिज करवा सकते हो। जिन लोगों का मैरिज नहीं हुआ है, यदि कुंभ राशि वाले हो आप, और यदि ये समय के अंदर मैरिज नहीं हुआ है, तो आप देखो कि यहाँ पर अचानक से मैरिज के रिश्ते आना स्टार्ट हो जाएंगे और अचानक से मैरिज हो सकती है यदि आपकी पितरों की ब्लेसिंग होगी तो। यदि कुंडली में पितृदोष नहीं होगा तो ये समय के अंदर अचानक से मैरिज करवा देता है। अचानक से जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं रह रही होती है तो उन लोगों को प्रेगनेंसी करवा देता है। अचानक से यहाँ पर बिजनेस करवाने की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये जो भी चीज़ होगी केतु सडनली करवाता है। तो केतु यहाँ पर यदि एंसिस्टर का यहाँ पर अच्छी एनर्जी होगी आपकी कुंडली में, एंसिस्टर का यहाँ पर ज़्यादा ब्लेसिंग वाला योग होगा कुंडली में, तो क्या होगा, ये केतु आपको अभी के टाइम के अंदर बहुत ही ब्लेसिंग से, पितृ आते हैं यहाँ पर आपको ब्लेसिंग देने के लिए, और ये आपको मैरिज करवाने के लिए आते हैं। ये आपको बिजनेस में डील अच्छी करवा देंगे, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी भी दिलवा सकता है। आप समझो कि ये समय है बहुत ही एक अच्छी पार्टनरशिप और बहुत ही रास्ते क्लियर कर देना और बहुत ही आगे चले जाना। तो ये एक अच्छा टाइम है जिन लोगों का मैरिज नहीं हुआ है, जिन लोगों का अभी बिजनेस नहीं हुई है डील, तो सडनली बिजनेस करवाना, मैरिज करवा देना, प्रेगनेंसी करवा देना, ये इस तरह की एनर्जी है अभी के लिए केतु के अंदर। ये एक पॉजिटिव साइड की एनर्जी मैंने बताई। केतु के पास ये यदि कुंडली में पितृ दोष नहीं होगा तो ये पॉजिटिव एनर्जी इस तरह की वर्क करेगी आपके लिए। लेकिन मानो कि यहाँ पर यदि नेगेटिव ये केतु की एनर्जी है, मानो कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो क्या होगा, ये केतु सडनली आपका ब्रेकअप करवा सकता है, सडनली आपका डाइवोर्स हो सकता है, सडनली प्रेगनेंसी ड्रॉप हो सकती है, सडनली बिजनेस के अंदर आपको फ्रॉड हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी है। सडनली पैसे कमाने के जो रास्ते हैं वो कहीं स्टक हो जाएंगे, मतलब स्टॉप हो जाएंगे, मतलब आप कहीं फंस जाएंगे। ये तरह की जो बात है, ये अभी का केतु यदि आपको पितृ का दोष होगा तो ये तरह की एनर्जी अभी फील करवाएगा। इसको बचने के लिए आपको पितृ का हीलिंग करवाना चाहिए, पितृ का यहाँ पर उपाय करवाना चाहिए। तो ये एक तरीका है। यहाँ पर रेगुलस जो है, यहाँ पर रेगुलस जो है ये इसकी वजह से आपको यहाँ केतु जो है वो पितृ से कनेक्ट करवा रहा है ये एनर्जी को। तो रेगुलस एनर्जी जो है ये पितृ की एनर्जी को, और ये रेगुलस का भी उपाय करवाना चाहिए यहाँ पर यदि आपको केतु का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है। और नेगेटिव इन्फ्लुएंस में डाइवोर्स होना, मैरिज ब्रेक होना, यहाँ पर आपका बिजनेस में डील टूट जाना, फ्रॉड होना, प्रेगनेंसी ड्रॉप हो जानी, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो यदि इस तरह का बातें होती है अभी के पिछले 2 महीनों से, और ये 2026 के एंड तक चलेगा ये वाला टाइम, तो मानो कि ये बहुत ही लंबा टाइम है। और यदि अभी से आपको यदि कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहे हो अभी के केतु की एनर्जी से, तो ये कुछ ना कुछ ज़्यादा आगे बात बन सकती है। 2026 तक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फील हो सकती है ज़्यादा, और ये लंबी समय है अभी के लिए, क्योंकि ये केतु जो है वो 18 महीनों तक एक ही राशि में रहता है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो कि केतु के पास एक और एनर्जी है। केतु के पास यहाँ पर ओमाइल की एनर्जी है। देखो ये ओमाइल जो है यहाँ फर्टिलिटी करवाता है। यदि यहाँ पर केतु का अच्छा योग होगा तो क्या करवा सकता है, सडनली फर्टिलिटी करवा सकता है, सडनली दुगना तुगना, मतलब बिजनेस के आइडिया आ सकते हैं, मतलब एक से एक के साथ आप 2 बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सडनली मैरिज जिसकी नहीं हुई उसका मैरिज करवा देगा, पार्टनर मिल जाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी पार्टनर के लिए। बहुत सारा आपको यहाँ पर ट्विंस का भी जन्म भी हो सकता है। आप समझो कि यदि यहाँ ये समय के अंदर ट्विंस की प्रेगनेंसी होना, ऐसा समझो, तो ये भी पॉसिबल है ये समय के अंदर। तो ये ओमाइल की एनर्जी है, और ये फर्टिलिटी करवाती है, एक का दुगना करवाती है, ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट करवाती है। यहाँ पर यदि केतु का अच्छा योग होगा तो ये अच्छी एनर्जी बनकर आपको अच्छे से फील करवाएगी हर चीज़ का फल। लेकिन यदि नेगेटिव एनर्जी होगी तो क्या होगा, ये जो आपके पास 2-3 बिजनेस होंगे उसको भी डुबा देंगे और आपके पास कुछ नहीं रहेगा। प्रेगनेंसी यदि रहती हो तो वो ड्रॉप करवा देता है, बिजनेस में सेपरेशन, डाइवोर्स करवा देता है, आपको अफेयर हो जाएंगे, स्पाउस को 2 से 3 लोगों के साथ अफेयर करवा देता है। तो ये ओमाइल की एक नेगेटिव एनर्जी भी इस तरह की फील करवाती है। तो आप देखो कि आपके साथ क्या ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर्स के साथ, क्योंकि ये जो हाउस है, ये जो कुंभ राशि वालों के लिए आपके स्पाउस के हाउस के अंदर से केतु जा रहा है। तो आप समझना ये जो होगा, जो स्पाउस आपके साथ ऐसा कुछ करवा सकती है कि ये जो स्पाउस होंगे वो अफेयर करवाना स्टार्ट कर ले एक से ज़्यादा,
एक से ज़्यादा यहाँ पर बिजनेस में ब्रेकडाउन आ सकता है, यहाँ पर प्रेगनेंसी ड्रॉप हो सकती है। तो ये एक नेगेटिव एनर्जी इस तरह की इन्फ्लुएंस हो सकते हो अभी के टाइम में। यदि नेगेटिव केतु का इन्फेक्ट आ रहा है तो उसका उपाय करवाना चाहिए, उसको यहाँ पर ओमाइल की एनर्जी है उसको बैलेंस करवाना चाहिए, केतु का उपाय करवाना चाहिए। उसके बाद देखो कि यहाँ पर एक फोर्नियस की एनर्जी भी है। फोर्नियस जो है वो एक डीमन एनर्जी है, और ये डीमन एनर्जी यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा भी कार्य करवा सकती है। सडनली आप किसी अच्छी डील को फाइनलाइज करना बिजनेस के अंदर, मानो कि बहुत ही लंबे समय में कोई आपका बिजनेस पार्टनर है वो मान नहीं रहा था बात आपकी बिजनेस को लेकर, तो सडनली वो बात मानना स्टार्ट कर लेगा, वो आपकी बातों में आ जाएगा। आप समझो कि आपके वश में हो जाएगा वो आपका बिजनेस पार्टनर। एज ए आपकी स्पाउस भी, जैसे कि आप रिश्ता देखने के लिए जा रहे हो लेकिन रिश्ता कंफर्म नहीं होता है, वो हाँ नहीं बोलते हैं सामने वाला, तो ये समय में ये जो है डीमन एंजल क्या करवा, डीमन जो है वो क्या करवा सकता है, फोर्नियस। ये फोर्नियस आपको सडनली सामने वाले को हाँ करवा सकता है, आपकी बातें मनवा सकता है। तो ये जैसे हैज ए वसीकरण या फिर किसी को बात मनवाना है ना, ये तरह की एनर्जी केतु के पास है अभी के। तो ये बातों मनवा मनवा सकता है, बिजनेस डील आपकी फाइनलाइज करवा सकता है, बिजनेस पार्टनर हो या फिर आपका मैरिज पार्टनर हो, उनके साथ आपका रिश्ता कम्युनिकेशन बढ़ा सकता है, और ये आपकी हाँ में हाँ करवा सकता है सामने वाले को। तो ये बहुत ही अच्छा फोर्नियस की एनर्जी है अभी की। आपको इसका प्रॉफिट यदि मिल रहा है तो आपके लिए ये अच्छा एनर्जी है, लेकिन यदि यहाँ पर स्पाउस आपकी बातें नहीं मान रही है, बिजनेस पार्टनर आपके खिलाफ हो रहा है, तो ये फोर्नियस की नेगेटिव इफेक्ट है। फोर्नियस की एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस करवाना चाहिए। यदि ये नेगेटिव होगा तो बहुत ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ से सीधा डाइवोर्स हो जाएगा, सीधा बिजनेस पार्टनर में नुकसानी हो जाएगी, दोनों डिस्प्यूट हो जाएंगे। तो ये फोर्नियस की एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो केतु का यहाँ पर आप देखो कि केतु जो है अभी तीनों प्रकार की एनर्जी को लेकर चल रहा है। एक है रेगुलस की एनर्जी जो पितृ से कनेक्ट है, एक है ओमाइल की एनर्जी जो एंजल से कनेक्ट है, और एक है ये फोर्नियस की एनर्जी जो एक डीमन से कनेक्ट है। तो यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर एक अच्छा भी टाइम है, बुरा भी टाइम है। आप लोगों को कैसे अभी का टाइम मिल रहा है वो आपके ऊपर, कुंडली के प्लेनेट के ऊपर डिपेंड होता है। और ये गोचर का एक जनरल बात मैंने बताई, लेकिन यदि आपको ये केतु का अनलॉक, कार्मिक अनलॉक वाला एक सेशन करवाना है तो मुझे मैसेज करना। इसके अंदर आपको कुंडली की पर्सनली रीडिंग, केतु के हिसाब से ट्रांजिट से क्या फल मिलने वाला है उसके ऊपर चर्चा होंगी, आपके कुछ क्वेश्चन होंगे केतु के रिलेटेड तो वो बताया जाएगा, और नेसेसरी जो भी गाइडेंस है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी कि केतु के ट्रांजिट के हिसाब से, और कौन सा उपाय करना चाहिए। ये तीनों प्रकार का रिगुलस, ये डीमन और ये एंजल, ये तीनों का कैसे उपाय करेंगे, हम क्या रिचुअल्स करेंगे, ये सारी चीज़ हम ये सेशन में हम कवर करेंगे। तो आई होप कि अभी के वीडियो में आपको ये केतु का 7वां हाउस और कुंडली का 7वां हाउस और ये केतु की कौन सी एनर्जी है और वो किस टाइप की आपको फल दिलवा सकता है वो आपको आइडिया आया होगा ये वीडियो के अंदर।